ये जो विधानसभा है ये बरबीघा विधानसभा है जो शेखपुरा में है। फिलहाल तो यहाँ जेडीयू का कब्जा है, लेकिन ये सीट क्या कहती है? क्या हमेशा से बरबीघा जेडीयू के कब्जे में रही है या फिर कोई उलटफेर होता रहा है? क्या पार्टियां यहाँ पर रूल करती हैं या कैंडिडेट रूल करते हैं? उसे समझेंगे हम। रंजन जी, बरबीघा की सीट क्या कहती है? अगर इसे स्कैन करें तो क्या किसी खास पार्टी का दबदबा दिखा या किसी खास परिवार या कैंडिडेट का? 17 चुनाव में जब 11 बार एक पार्टी जीत रही हो तो कहना पड़ेगा कि उस पार्टी का दबदबा रहा है। और बरबीघा में कांग्रेस ने 11 बार जीत अब तक जो है वो हासिल की है। अब इसके पीछे की वजहों पर जाएं तो पार्टी महत्वपूर्ण है या फिर यहां पर व्यक्ति भी महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे वो भी यहां से चुनाव जीते। राजो सिंह का ये क्षेत्र रहा, बड़े नेता, कद्दावर नेता, वो भी यहां से आपको चुनाव जीतते रहे। और महावीर चौधरी जो अभी मंत्री हैं, अशोक चौधरी, उनके पिता महावीर चौधरी भी यहां से 4 बार चुनाव जीते हैं। तो इसी से अंदाजा लग सकता है कि कांग्रेस के लिए ये क्यों गढ़ बन गया था। हालांकि अशोक चौधरी अब जेडीयू के प्रमुख नेता हैं और यहां से अशोक चौधरी भी चुनाव जीते हैं। अशोक चौधरी ने 2 बार यहां से जीत हासिल की है। तो ये दिखता है बरबीघा। और देखिए, खास बात जैसा मैंने कहा कि श्री बाबू यहां से जुड़े हुए हैं, उनकी जन्मस्थली, कर्मस्थली आप कह लीजिए, फिर राजो सिंह की बात आप कर लीजिए, राजो बाबू की, महावीर चौधरी की, तो ये चीजें यहां पर दिखती हैं। और यहां पर आप देखिएगा कि ग्राम माउर में जो है वहां पर जो एक एंट्री गेट है वहां पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह द्वार भी एक बना हुआ है, वो भी दिखता है। बरबीघा में विष्णुधाम मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन बरबीघा का नाम जो आया है ना, 12 प्लस बीघा जो है इसको कहते हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि इस 12 प्लस बीघा मतलब बरबीघा में किसकी राजनीतिक जमीन कैसी रही है। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो यहां से कांग्रेस ने 11 बार जीत हासिल की है, जेडीयू को 3 बार सफलता मिली है, जनता पार्टी यहां से 1 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही है और निर्दलीय को यहां से 2 बार सफलता मिली है। यहां के जो पहले विधायक हैं कृष्ण मोहन प्यारे सिंह, कांग्रेस के 1952 में, और 1957 में श्री कृष्ण सिंह जो है, श्री बाबू जो है यहां से चुनाव जीते। बाद में उनके बेटे 1967 और 69 में शिवशंकर सिंह भी यहां से जो है चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर आप बरबीघा सीट की बात कीजिए तो शुरू में यह सामान्य सीट थी, फिर 1977 में जो है यह सीट रिजर्व हो गई। और जब यह सीट रिजर्व हो गई तो रिजर्व होने से पहले राजो सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर क्या होता है कि रिजर्व होने के बाद राजो सिंह की जगह पर महावीर चौधरी जो है वो चुनाव यहां से लड़ना शुरू करते हैं और वो लगातार 80, 85, 90, 95 4 बार जो है वो जीत जो है हासिल करते हैं। उसके बाद 2000 में अशोक चौधरी आ जाते हैं, 2005 फरवरी में भी अशोक चौधरी ही जीतते हैं। मतलब ये कि 1980 से लेकर 2005 तक जो है ये अशोक चौधरी और महावीर चौधरी ही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। 2010 में हालांकि जब ये सीट सामान्य हो गई नए परिसीमन के बाद एक बार फिर से, तब भी अशोक चौधरी चुनावी मैदान में उतरे थे कांग्रेस के टिकट पर यहां से, और उनके सामने जेडीयू से गजानंद शाही चुनावी मैदान में थे। तो यहां पर जो है गजानंद शाही ने अशोक चौधरी को 3047 वोटों से पराजित कर दिया। और सुदर्शन कुमार जो हैं, जो कि राजो सिंह के पोते हैं, राजो बाबू के, वो भी चुनावी मैदान में थे एलजेपी के टिकट पर। उनको जो है 20,149 वोट आए, मतलब 21.81%। वो तीसरे स्थान पर थे। और जो त्रिशूलधारी सिंह हैं वो 15,318 वोट जो है उनको आए, वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, वो चौथी पोजीशन पर रहे। लेकिन 2015 में जब गठबंधन हुआ तो चूंकि ये कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट थी तो नेचुरली जेडीयू और आरजेडी ने ये सीट छोड़ दी, जबकि जेडीयू की ये सिटिंग सीट थी। और
कांग्रेस को ये सीट मिली। तो उस समय अशोक चौधरी ही जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने राजो बाबू के जो पोते हैं सुदर्शन कुमार, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। गजानंद शाही जो कि पिछला चुनाव हारे थे जेडीयू के टिकट पर, उनको इस बार टिकट जो है मिला नहीं। तो अब क्या हुआ कि सुदर्शन कुमार ने शिव कुमार को, जो कि आरएलएसपी को ये सीट गई थी, बीजेपी यहां से चुनाव नहीं लड़ती है, तो वहां पर जो है उन्होंने शिव कुमार को, जो कि आरएलएसपी से थे, उनको 15,717 वोटों से पराजित किया। शिव कुमार को 30,689 वोट आए, जबकि सुदर्शन कुमार को 46,406 वोट आए और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राधे शर्मा को 8,122 वोट मिले। फिर आता है 2020 का चुनाव और उस समय तक अशोक चौधरी जेडीयू में आ गए थे, सुदर्शन कुमार भी जेडीयू में आ गए और जेडीयू के टिकट पर ही चुनावी मैदान में उतरे। और इस बार गजानंद शाही को, जो कि 2010 में यहां से विधायक बने थे, उनको कांग्रेस ने अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतार दिया और यहां पर एलजेपी ने मधुकर कुमार को जो है टिकट दिया। अब यहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट हुई और जबरदस्त फाइट हुई, घमासान हुआ इनफैक्ट अगर आप कहें तो, क्योंकि हार जीत का मार्जिन कितना था, 113 वोटों का। तो एक बहुत ही क्लोज फाइट जो है यहां पर देखने को मिली। सुदर्शन कुमार, जो कि जेडीयू प्रत्याशी हैं, उनको 39,878 वोट आए, जबकि गजानंद शाही को 39,765 वोट आए और एलजेपी के मधुकर कुमार जो हैं वो 18,930 वोट लाने में कामयाब रहे, 15.8%। तो जो एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया उसकी वजह से ये सीट इतना क्लोज हो गई। ऐसे भी जब तीसरा कोना खुल जाता है और वहां पर अगर जबरदस्त संघर्ष हो तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं, जो कि बरबीघा में देखने को मिला। हालांकि बरबीघा में भूमिहारों की संख्या सबसे ज्यादा है, भूमिहार बहुल क्षेत्र है और यही वजह है कि ज्यादातर प्रत्याशी आपको इसी जाति से देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी यहां से चुनाव लड़ने को बहुत लोग जो हैं अभी प्रयास कर रहे हैं। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। देखिए, सुदर्शन कुमार तो नेचुरली चाहेंगे कि जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ें, लेकिन बीच में जो है मंत्री जो अशोक चौधरी हैं, उनके साथ उनके रिश्ते को लेकर बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं। तो अब ये देखना है कि क्या उनका टिकट कट सकता है। लोग कहते तो ये भी हैं कि अशोक चौधरी चाहते हैं कि अपने दामाद को यहां से टिकट दिला दें, सायन कुणाल को। तो अब क्या होता है इसके लिए इंतजार करना होगा। वैसे सुदर्शन सिंह ललन सिंह के बहुत क्लोज हैं, उनकी पूरी कोशिश होगी कि उनको एक बार फिर से टिकट मिले। जहां तक कांग्रेस से बात है तो वहां गजानंद शाही ही होंगे और त्रिशूलधारी सिंह जो 2010 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। हालांकि आरजेडी से अनिल शंकर सिंह जो हैं वो भी यहां पर प्रयास कर रहे हैं। श्री बाबू के प्रपौत्र हैं अनिल शंकर सिन्हा, वो उनकी भी कोशिश है। इसके अलावा एलजेपी से भोजपुरी सिंगर सीमा सिंह ट्राई कर रही हैं और जो पीके की पार्टी है जन सुराज, वहां से जो मधुकर कुमार पिछली बार एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, सुनने में यह आ रहा है कि वो पीके की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये देखना है कि ये जो होता है आपको उसमें उनको जनसुराज से टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। मुकेश सिंह भी प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। डॉक्टर सहजानंद के बेटे डॉक्टर ऋषभ कुमार हैं, बीजेपी से पूनम शर्मा हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सुदर्शन कुमार चुनाव लड़ते हैं और आपको ललन सिंह का भी साथ है, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें जब नॉर्मलाइज हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, तो इस सीट से सुदर्शन कुमार ही जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और गजानंद शाही ही कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे। अब देखना यह होगा कि जनसुराज से कौन जो है इस चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन यहां का जातीय समीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो है भूमिहार बहुल है, तो भूमिहार जाति की संख्या जो है वो बहुत अच्छी
अच्छी है, लेकिन ऐसे शेड्यूल कास्ट भी जो हैं वो 22.22% हैं। मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर कम हैं, 4.1% हैं। अब इसके बाद आप देखें जो भूमिहार हैं वो मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा के आसपास है। इसीलिए हर पार्टी जो है भूमिहार कैंडिडेट ही ढूंढती है और बाकी समीकरण देखती है, क्योंकि यादव यहाँ 12.5 से 13% है, तो भूमिहार कैंडिडेट को देकर यादव को जोड़ना, और उसी तरह से कोयरी कुर्मी 16-17% है, तो उनकी संख्या बहुत अच्छी है। तो भूमिहार से अगर कैंडिडेट हो और कोयरी कुर्मी का वोट उसमें, धानुक का वोट उसमें जुड़ जाए तो वो कुनबा भी मजबूत हो जाता है। लेकिन दोनों के अपने समीकरण हैं। वैश्य यहाँ 4-5% हैं और अदर्स जो सामान्य जाति हैं वो भी जो है 4-4.5% के आसपास ही हैं। तो समीकरण को जब आप अलग अलग करेंगे तो दोनों के अपने समीकरण दिखते हैं। भूमिहार वोट दोनों तरफ बट जाता है। इसके अलावा आप देखें कि अगर मुस्लिम जो हैं वो 4.1% हैं, तो वैश्य 4-5% के आसपास हैं, यादव 12.5-13% हैं, तो कोयरी कुर्मी 16-17% के आसपास हैं। तो दोनों के अपने समीकरण हैं और यही वजह है कि फाइट जो है इतनी क्लोज हुई थी पिछली बार। तो अब इस बार कैसा होता है, ट्रायंगुलर फाइट में जो तीसरा कोण बनता है वो मुख्य मुकाबले में आ जाता है, या वो किसी को नुकसान पहुंचा देता है या किसी को जिता देता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मुकाबला यहां पर भी ऐसा दिखता है कि ट्रायंगुलर हो सकता है। तो एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद हम सब जो है वो बरबीघा में कर रहे हैं। जबरदस्त चुनाव होगा, क्लोज फाइट की उम्मीद यहां पर हम सभी कर रहे हैं। तो ये बरबीघा का मुकाबला है और यहाँ भी बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। भूमिहारों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए निर्णायक वोटर्स वही होते हैं। और कौन चुनता है इस बार, किस तरह का समीकरण होगा और आंकड़े किसको फेवर करेंगे, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।